प्रिय मित्रों, बड़ी प्रसन्नता के साथ बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी मास मीडिया की दुनिया में रहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के संपर्क में रहें। इसलिए जहां कहीं भी हम जाते हैं, हम लोग 2G, 3G, 4G का कनेक्शन ढूंढते हैं ताकि हम अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहें। आज हम इस पर मनन चिंतन करें कि हम ईश्वर से कैसे जुड़े रहें। भगवान के संपर्क में आने के लिए बाइबल एक सशक्त माध्यम है और इस माध्यम को इस्तेमाल करते हुए जो भी भगवान के संपर्क में आता है वो पवित्र हो जाता है। जैसे लोहे की सलाख जब हम आग में डालते हैं वो लाल हो जाती है, वही लोहे की सलाख जब हम बर्फ़ में डालते हैं वो सफ़ेद हो जाती है और ठंडी हो जाती है। जिसके संपर्क में हम आते हैं उसी का गुण हम पाते हैं। आज आइए हम बाइबल के वचनों के द्वारा ईश्वर के संपर्क में कैसे रहें, अपने जीवन को कैसे बदलें, इसके बारे में हम मनन चिंतन करें। पिछले सप्ताह हमारी धर्म बहन श्रुति ने बाइबल के कितने पुस्तकें हैं इसकी लघु और सुंदर जानकारी हमें दी है। आज हम सब इस पर मनन चिंतन करें कि बाइबल क्या है, प्रतिदिन के जीवन में बाइबल का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानें। इस वचन के महत्व के बारे में बहुत सुंदर तरीके से विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में यह कहा गया है, मैं तुम्हारे लिए ये निरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। नबी मूसा के अंतिम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, इन्हें अपने हृदय में अंकित करो, इनका पालन करो, अपने बच्चों को भी इन्हें पालन करने का निर्देश दो। बाइबल संबंधित अनेक प्रचलित धाराएं हैं। मैं आपके सामने 6 धाराओं को, 6 विश्लेषणों को सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, बाइबल मनुष्यों के शब्दों में ईश्वर का वचन है। भले ही पुराना और नया व्यवस्थान मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन दोनों परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं। तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस दूसरे पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 10 में वो कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ईश्वर का शाश्वत वचन मनुष्य की भाषा में रूप ग्रहण करता है। ईश्वर मनुष्य को लिखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इसलिए ईश्वर और मनुष्य दोनों वास्तव में सच्चे लेखक हैं। दूसरा, बाइबल प्रकाशना का दस्तावेज है। बाइबल में ईश्वर संबंधी पूर्ण सत्य निहित है, लेकिन मानव की बुद्धि उस पूर्ण सत्य को समझने में असमर्थ है। अतः ईश्वरीय प्रकाशना की आवश्यकता है। बाइबल के द्वारा ईश्वर मानव जाति की मुक्ति के लिए अपनी योजना प्रकट करते हैं। ईश्वर की परम इच्छा उनके वचन, उनके कार्य, उनके दर्शनों इत्यादि के माध्यम से प्रतिस्थापित की गई है। ईश्वर की प्रकाशना विभिन्न चरणों में और विभिन्न पुरुषों तथा महिलाओं के माध्यम से मुक्ति के इतिहास में प्रकट की गई है। तीसरा, बाइबल विश्वास का एक अभिलेख है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि बाइबल प्रकाशना पर आधारित एक अभिलेख है।
ईश्वर की प्रकाशना केवल विश्वास के माध्यम से समझी और स्वीकार की जा सकती है। इसे विश्वासी लोगों के द्वारा विश्वासी लोगों के लिए यह लिखा गया है ताकि उन्हें विश्वास में दृढ़ होने के लिए आमंत्रित किया जा सके। चौथा, बाइबल एक मुक्ति का इतिहास है। बाइबल का मूल उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति। बाइबल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, घटनाओं, जगहों और अवस्थाओं को प्रस्तुत किया गया है जो मुक्ति के इतिहास में सम्मिलित हुए हैं। ईश्वर की मुक्तिकारी विधान से कोई भी राष्ट्र अलग नहीं किया जा सकता है। पांचवा, बाइबल ईश्वर के राज्य का इतिहास है। ईश्वर अपने राज्य के माध्यम से मुक्ति के कार्य संपन्न करते हैं। कलीसिया उस राज्य के तत्वों को अपने में समाहित करती है, तथापि कलीसिया के राज्य सर्वथा भिन्न है। छठवां, बाइबल उनके बच्चों के नाम ईश्वर का एक प्रेम पत्र है। अपने इस प्रेम पत्र के द्वारा ईश्वर हमारे पिता शिक्षक के नाते हमें फटकारते हैं, हमें सुधारते हैं और हमें अपने बच्चों को की तरह पवित्रता के लिए प्रेरित करते हैं। बाइबल के बारे में बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं, हम इन 3 बातों को याद रखें। सबसे पहला, बाइबल 73 ग्रंथों का एक संकलन है। दूसरा, ये ग्रंथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अभिप्रेरित हैं। तीसरा, कलीसिया के द्वारा इनकी प्रकाशना की पुष्टि की गई है और इनमें प्रमाणित और अमोघ सत्य के संदेश निहित हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल में क्या फर्क है? मैं यही बताना चाहता हूँ, यहूदी केवल पुराने व्यवस्थान के 36 ग्रंथ जो इब्रानी भाषा में लिखित हैं, उन्हीं को धर्म ग्रंथ मानते हैं। सुधारवादी या प्रोटेस्टेंट बाइबल के पुराने व्यवस्थान के 39 और नए व्यवस्थान के 27 कुल मिलाकर 66 किताबों को धर्म ग्रंथ मानते हैं। कैथोलिक बाइबल में पुराने व्यवस्थान के 46 और नए व्यवस्थान के 27 कुल मिलाकर 73 ग्रंथ हैं। सन 1547 में ट्रेंट इटली की महासभा ने इन सभी लेखों को धर्म ग्रंथ के अधिकृत मान्यता दी। अभी सवाल उठता है, प्रतिदिन के जीवन में बाइबल की क्या महत्व है? मैं बाइबल के अंशों को इस्तेमाल करते हुए बाइबल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तिमोथी को लिखे हुए दूसरे पत्र में संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में कहते हैं, बाइबल किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से दुरुस्त बनाने में सहायक बनता है। इब्रानी के लिखे हुए पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 13 में यह कहा गया है, ईश्वर का वचन दुधारी तलवार के समान काम करता है, यह हमारी अंतरात्मा के रहस्यों को भेदने में सक्षम है। इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 10 से 11 में यह कहा गया है, ईश्वर का वचन फल उत्पन्न करने में कभी असफल नहीं होता है। वो वर्षा के समान है जो पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से 29 तक उसमें लिखा गया है, ईश्वर का वचन एक बीज के समान है जो खेतों में बोया जाता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 10 में यह कहा गया है, ईश्वर का वचन जो अच्छा है उसका निर्माण करता है, जो बुरा है उसका सर्वनाश करता है। और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 में यह कहा गया है, ईश्वर का वचन एक हथौड़ा है
ये आँख के समान कार्य करता है। अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल हमारे लिए एक ईश्वर का वचन है, हमारे लिए एक पवित्र धर्म ग्रंथ या धर्मशास्त्र है। पवित्र बाइबल मुक्ति का इतिहास है। पवित्र बाइबल ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। पवित्र बाइबल दुनिया के 1/3 लोगों के लिए पवित्र ग्रंथ है। पवित्र बाइबल आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। पवित्र बाइबल ईश्वर की इच्छा को जानने का माध्यम है। मैंने यह गीत अक्सर सुना है। ये गीत के बोल इस प्रकार हैं। ये गीत कहता है, बाइबल है जीवन का आधार, बाइबल को ना छोड़ो, इसमें पाओगे जीने की राह। बच्चों में भक्ति का और ज्ञान बढ़ाता है, बूढ़ों को शक्ति प्रदान करता है। जब हम जवानी के रंग में भटक जाते हैं, पापों से वो हमें उद्धार करता है। हर पल वो शिक्षक बनकर हमारा मार्गदर्शन करता है। वो तो प्रज्ञा के भंडार हैं। तो आइए हम बाइबल के इन वचनों पर, जीवनदायी मुक्तिदायी वचनों पर विचार विमर्श करें। इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को बदल दें और हमारे जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।